आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया। और जैसा कि कितने लोग ये दिन नहीं देख पाते आज का, लेकिन परमेश्वर का हम तहे दिल से सुबह धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का हमें जो है दिन दिखाया, सुरक्षित हमें रखा, हर एक मुसीबत से बचा कर रखा। इसके लिए हम जो है धन्यवाद देते हैं प्रभु का। और आज की रोटी है, हमें डरना नहीं है। जी हाँ, आज की रोटी है यानी आज का जो वचन है, हमें डरना नहीं है। दोस्तों, अगर जब हम डरते हैं तो डर हमारा जो है परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। ये डर जब आता है हमारे अंदर तो हम जो है परमेश्वर से दूर होते हैं। क्योंकि जब हमें हमारे अंदर डर होता है, किसी भी बात का भय होता है, तो सोचो कि हम परमेश्वर से दूर होते हैं। हम एक आयत को पढ़ेंगे जो है, और उस आयत में इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति 3 का जो है 8 से अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि डर कब आता है, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं। तो जो है हम जो है हमारे हमें अपने जीवन को जो है चेक करना है, हमें अपने आप को जांचना है कि हमारे अंदर जो है डर जो है। अगर डर है तो सोचो कि हम परमेश्वर से दूर हैं, तो हमें परमेश्वर से जो है नज़दीक आने की जो है ज़रूरत है। बाइबल के अंदर जो है 365 बार लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हर एक दिन के लिए परमेश्वर जो है हमें बताता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो हमें अपने जीवन में ये देखना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में डर आ रहा है, भय आ रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि हम परमेश्वर से जो है दूर हैं। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के नज़दीक आना है और हमें डर को जो है दूर भगाना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे तो डर ऑटोमेटिकली जो है दूर हो जाएगा। और ये जो डर है, ये हमें परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। जब आपके मन में जो है डर आता है तो समझो आपके जीवन में कोई और ही जो है काम कर रहा है, यानी कि शैतान की शक्तियाँ आपके जीवन में काम कर रही हैं। आप जो है जब आपके जीवन में डर आएगा, तब जो है आप जो है परमेश्वर से दूर भागोगे। जिस प्रकार से आदम और ये हवा जो है छिप गए थे परमेश्वर से, उसको परमेश्वर से देखना नहीं चाहते थे, परमेश्वर से बात करना नहीं चाहते थे, वो छिप गए थे परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया था, और पाप के कारण उनके अंदर जो है डर आ गया था, और इस कारण से वो जो है छिप गए थे, भाग गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे एकदम से। तो इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में अगर हम भाग रहे हैं, हम छिपे हैं परमेश्वर से, अगर हम परमेश्वर के लोगों को नहीं देखना चाहते, या परमेश्वर के लोगों से बात नहीं करना चाहते, या हम चर्च नहीं जाना चाहते, या हम बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, या हम जो है प्रार्थना नहीं करना चाहते, या हम उपवास नहीं करना चाहते, तो सोचो कि परमेश्वर जो है हमसे दूर है, और हमें परमेश्वर के नज़दीक आने की जो है ज़रूरत है। क्योंकि डर जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से डर आता है। अगर हमारे जीवन में कहीं भी, चाहे हम रात को सोते समय डरते हैं, चाहे हमें जो है अंधेरे में जाने में से डरते हैं, या हम जो है हमें किसी बात से डर लगता है, या कोई विपत्ति आने से हमें डर लगता है, तो सोचो परमेश्वर हमसे दूर है। लेकिन हमें परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे तो डर जो है हमारे जीवन से भाग जाएगा। एक वचन में लिखा है जो है कि परमेश्वर ने हमें
भय की नहीं, यानी डर की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है अगर हमारे साथ होगा, अगर हमारे पे परमेश्वर पे विश्वास होगा, तो हमारे जीवन में डर कभी नहीं देगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से डर है ही नहीं। ये डर तो शैतान की ओर से होता है। इसलिए हमें जो है अपने आप को चेक करना है, अपने जीवन को जांचना है कि कहीं हमारे जीवन में कोई जो है डर तो नहीं है, किसी स्थान में डर तो नहीं है। क्या हम रात को सोते समय डरते तो नहीं है? क्या हम अंधेरे में जाते समय डरते तो नहीं है? या हम परमेश्वर से बाइबल पढ़ने से डरते तो नहीं है? या हम प्रार्थना करने से डरते तो नहीं है? या हम जो है चर्च जाने से डरते तो नहीं है? अगर हमारे जीवन में हो रहा है, तो हम परमेश्वर से दूर हैं, और हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर के नज़दीक आने की हमें जो है बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर यसाया 41:10 में लिखा हुआ है कि मत डर, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखो परमेश्वर मोटिवेट करने के लिए क्या बोलता है, मत डर, है ना। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। सबसे पहले अगर जो है आपके जीवन में अगर परमेश्वर आता है ना, तो आप समझ जाना परमेश्वर सिर्फ पहला काम यही करता है कि आपके जीवन से डर को दूर भगाता है ना। फिर उसके बाद में वो क्या कहता है कि इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, यानी कि फिर परमेश्वर दृढ़ करेगा और फिर हमारी सहायता करेगा और अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले रहेगा। यानी कि जिसके जीवन में परमेश्वर जब आता है, तो सबसे पहले क्या करता है, परमेश्वर डर को भगाता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं यूहन्ना जो है पतमुस टापू पे जो है दर्शन देख रहा होता है, तो क्या होता है, उस दर्शन में जो है वो जो है परमेश्वर के जो है चरणों में जाकर गिर जाता है, एकदम मरा हुआ सा गिर जाता है। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले उसके पास आते हैं, हाथ रख के कहते हैं कि मत डर, उठ और खड़ा हो। हालेलुया। यानी कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर आएगा, तो सबसे पहले डर भाग जाएगा। और जब हमारे जीवन में डर आ रहा है, तो यानी शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है, और हमें उस शैतान को भगाना है और परमेश्वर को बुलाना है, ताकि जो है डर हमारे जीवन से चले जाएगा। और ये बात एकदम जो है आप सोचें इस बात को, अगर हमारे जीवन में जब परमेश्वर आएगा, तो सबसे पहले जो है वो डर को भगाएगा। और बाइबल ये कहती है कि डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जी हाँ, डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा हुआ है। इसलिए हमें क्या करना है, अगर हम डरते हैं परमेश्वर में, अगर हम आने से डरते हैं यानी कि हम जो है परमेश्वर में आने से डरते हैं, नहीं नहीं मैं परमेश्वर को विश्वास नहीं करूंगा, मेरे जीवन में कलेश होने लगता है, नहीं 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 कोई हमारा पड़ोसी बुरा मान जाएगा, नहीं 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 जो है हम जो है मसीह को जो है नहीं मानेंगे, हमारा जो है हमारे साथ ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, हमारी दुख या तकलीफ बढ़ जाती है। तो परमेश्वर ये कहता है कि वैसे लोग जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर वो वैसा ही अपना जीवन बना लेंगे, परमानेंट ऐसा ही रहेंगे, डर से अपना जीवन जो है मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, डर से जो है रहेंगे, तो परमेश्वर फिर कहता है कि डरपोक लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। और सबसे पहले बड़ी बात है कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है धर्म जाति को किसी को बदलने नहीं आता है, नहीं आया है। वो परमेश्वर अपने जो है मन को, बुरे कैरेक्टर को जो है बदलने के लिए आया है। हालेलुया। बाइबल में जो है आप देखेंगे तो परमेश्वर ने जो है किसी को भी अपने जो है जाति धर्म किसी के बारे में कुछ नहीं बोला कि तू अपना जाति धर्म चेंज कर या ये बदल वो बदल। परमेश्वर ने क्या किया, सीधा सीधा उसे चंगा किया, हील किया, और उसे सीधा बोला कि जा फिर कभी पाप मत करना। यानी कि परमेश्वर ने सीधा मन जो है परिवर्तन करने के लिए बोला, बुराइयों से जो है बचने के लिए परमेश्वर ने बोला। तो दोस्तों, हमें जो है आज हमें जीवन में चेक करना है कि हमारे जीवन में जो है डर तो नहीं है, हमारे जीवन में जो है
कहीं कोई ऐसा कहीं किसी स्थान में अपने जीवन में कहीं हम डरते तो नहीं है। अगर हम पूरे जीवन में यानी पूरी लाइफ में और यानी कि हम किसी हिस्से में अगर हम डरते हैं तो यानी कि परमेश्वर हमसे दूर है और हमारे जीवन में परमेश्वर को आने की आवश्यकता है। और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को आने के लिए मौका देंगे तो डर हमारे जीवन से भाग जाएगा और हम प्रभु की महिमा करेंगे। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो है हम परमेश्वर की जो है महिमा करेंगे और हम डरेंगे नहीं। हमारे जीवन में कितनी महा विपत्ति आ जाए लेकिन हम डरेंगे नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले परमेश्वर को अपने जीवन में आने के लिए निमंत्रण करना है। वो उसने कहा है कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। और उसने ये भी कहा है कि देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे शब्द सुनकर उसे खोलेगा मैं भीतर आऊँगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, अपने परमेश्वर को निमंत्रण देना है कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में आए, मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि ये डर जो मेरे जीवन में आता है कि हो मेरा पति मेरा छोड़ के चले जाएगा, हो मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चले जाएगी, हो मेरे बच्चे मेरे छोड़ के चले जाएंगे, ओ परमेश्वर हम कल क्या खाएंगे, ओ परमेश्वर हम कल क्या पहनेंगे, मेरे पास कपड़े नहीं है, ओ परमेश्वर ये विपत्ति आ रही है, ओ परमेश्वर ये आदमी मुझे सता रहा है, ओ परमेश्वर इसने मेरे साथ में ऐसा बुरा किया। जब परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएगा, परमेश्वर आपके जीवन से डर भगा देगा और आप खड़े रहेंगे और अड़े रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज ये जो है मैसेज जो है इस विषय पर था कि हमें जो है डरना नहीं है, और ये डर अगर है हमारे जीवन में तो ये शैतान की ओर से है और हमें इसे भगाना है। परमेश्वर को हमें बुलाना है ताकि ये डर जो है भाग जाएगा। और जब परमेश्वर आता है तो सबसे पहले हमारे डर को भगाता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सारी सबको आशीष दे।